अब हम पढ़ेंगे भाई ऑप्शनल चेनिंग। तो ऑप्शनल चेनिंग भी बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसको कमेंट कर लेते हैं सब चीज़ों को ताकि क्लियर हो जाए हमारा कोड, और फिर हम आराम से कोड लिख सकें। तो तुमने देखा था ऑप्शनल चेनिंग ना, तो तुम्हारे पास क्या होता था, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट होता था। मैं बोलता हूँ यार यूज़र है, तुम्हारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे पास यूज़र का डेटा हो सकता है, लेट से यूज़र का नाम हो सकता है, ओके, यूज़र की एज हो सकती है, यूज़र का ईमेल एड्रेस हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, यूज़र का एड्रेस हो सकता है, hasan@gmail.com। यूज़र का और क्या हो सकता है तुम्हारे पास डेटा, एड्रेस हो सकता है, ठीक है। एड्रेस के अंदर एड्रेस एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि सिटी उसके अंदर है, पूरी कंप्लीट आ रही हो भाई, कराची होती है। कंट्री आप यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर ना, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हो यूज़र का डेटा। और फिर होम एड्रेस भी लिख सकते हो आप एक प्रॉपर्टी बना के, ठीक है। जैसे कि हाँ स्ट्रीट होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर मैं मान लो कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ रैंडम ना, ठीक है। मेरे पास क्या होगा भाई, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं अगर सिंपल यूज़र के ऑब्जेक्ट को कंसोल करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पर क्या मिलता, एक प्यारा सा मेरा खुद से बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑप्शनल चेनिंग हम यूज़ कब करते हैं, ऑप्शनल चेनिंग ना बेसिकली हमें एरर फ्री कर देती है। ऑप्शनल चेनिंग हमें क्या करती है एरर्स फ्री कर देती है, ठीक है। अभी तो हमने कोई इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाए, हम जब बनाएंगे तो हमें पता चलेगा। और एरर्स फ्री कैसे करती है, ये सारी चीज़ें रियल टाइम जो हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वहाँ पर जो है ना हुआ हुआ क्या था, बिल्कुल ऑप्शनल चेनिंग का इशू था ना। तो प्रॉपर्टी का नेम अगर आप गलत एक्सेस करते हो ना, तब भी क्या हो जाता है, आपकी वेबसाइट ना एरर देती है। मान लो क्या है, यूज़र यूज़र ओबीजे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है। अगर मैं नेम के अंदर बोलूँ कि यार आपको जो है ना यूज़र नेम ढूंढना है, जाके नेम के अंदर आपने क्या ढूंढना है, यूज़र नेम। हाँ, यूज़र नेम तो है, यूज़र नेम है, पर अब मैं अगर बोलूँ यार आपके पास, आपने क्या ढूंढना है, यूज़र ओबीजे डॉट यूज़र नेम ढूंढना है, ठीक है, अनडिफाइंड मिला। जब अनडिफाइंड मिला ना, मैं उसमें बोलता हूँ आप यूज़र नेम के अंदर जाके नेम को ढूंढना। तो अब मुझे क्या मिला, मेरी फाइल के अंदर मुझे एक एरर मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आके अनडिफाइंड के अंदर जाके ढूंढ रहा हूँ, कितना बड़ा बावला हूँ मैं, है ना। अनडिफाइंड के अंदर जाके चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। तो ये क्या है भाई, एरर्स है। ये क्या है भाई आपके पास, एरर्स है, ठीक है। तो ऑप्शनल चेनिंग पता है क्या बोलती है, मैं आपको एरर्स फ्री कर दूंगी। कैसे कर दूंगी, बहुत आसान। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं भाई हम, सिर्फ क्या क्वेश्चन मार्क से यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क से। कैसे यूज़ करते हैं बोलो, क्वेश्चन मार्क से। कोई भी नहीं बोल रहा, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अगर चलो, अगर तुम्हारे पास ऑप्शनल चेनिंग नहीं होती, अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शनल चेनिंग का फीचर नहीं होता, जैसे कि मान लो अभी तुम्हें नहीं पता, ठीक है, तो तुम इस चीज़ को कैसे टैकल करते, जाहिर सी बात है तुम क्या बोलते कि यार मैं कोई कंडीशन बनाऊंगा, कि मैं बोलूंगा, बोलो। हाँ आ रही है, बड़ी खतरनाक आ रही है। तुमने ड्यूरिंग क्लास ही चेक कर लिया, देखो यार, सही है भाई। तुम क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास ऑप्शनल चेनिंग अभी तक नहीं है, तो तुम बोलते हैं कि यार तुम यूजर, हम्म, तो तुम यहाँ पर टैगल क्या करते हो, तुम बोलते हैं कि यार मेरे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर नेम है तो ही क्या करना, ये वाला कंसोल चलाना। क्या करना, ये वाला कंसोल चलाना। क्यों, तुम क्या चाहते हो कि यार नेम के अंदर जाके तुम क्या ढूंढो, अपना यूज़र नेम। मान लो कि यार तुम्हारे पास नेम ही नहीं है, मान लो तुम्हारे पास नेम ही नहीं है, या फिर अभी के केस में रखते हैं ताकि हम ये वाली चीज़ को करके देखें, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं चाहता हूँ कि यार अगर यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर नेम है तो मेरी वाली कंडीशन चले, फिर मुझे भले कंसोल दिखा दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, एरर आ गया, ठीक है। तो तुम इस तरीके से इसको कोशिश कर सकते हो चलाने की, कि यार मेरी पहली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद मेरा ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाए, फिर भी तुम स्टिल गेटिंग एरर, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास और भी तरीके हो सकते हैं, तुम अपने दिमाग से और भी कुछ सोच सकते हो कि हाँ यार मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, या फिर दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन तरीका है, कौन सा भाई, ऑप्शनल चेनिंग का। हमारे पास कौन सा तरीका है भाई,
ऑप्शनल चेनिंग का। ऑप्शनल चेनिंग क्या बोलता है, मैं तुम्हें ना एरर्स फ्री कर दूंगा। ठीक है, मतलब तुम्हारी वेबसाइट में ना चलते हुए कोई एरर नहीं आएगा। वो उस मैं तुम्हें वो वाला फीचर दे दूंगा कि तुम्हारी वेबसाइट में ना चलते हुए कोई एरर ना आए। पर तुम्हें जो है ना उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कर लोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे भाई। मतलब कि यार यूज़र ओबीजे के अंदर जाहिर सी बात है यूज़र नेम नहीं है, तो मुझे क्या मिल रहा था, अनडिफाइन मिल रहा था। क्या मिल रहा था मेरे पास, अनडिफाइन। अनडिफाइन के अंदर मैं जाके ढूंढ रहा हूँ क्या भाई, नेम। क्या वो मुझे मिल रहा है? या अगर तुम मेरे को बोलो कि यार सर आपके पास यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक एड्रेस पड़ा हुआ है, एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। एड्रेस के ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्ट्रीट ढूंढ लो जाके। स्ट्रीट क्या मिली, अनडिफाइंड। स्ट्रीट के बाद आप क्या ढूंढो उसके अंदर जाके, गली। मतलब स्ट्रीट तो खुद गली होती है, स्ट्रीट के अंदर क्या ढूंढ सकते हैं, डोर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, डोर ढूंढ सकते हैं ना, स्ट्रीट गली के अंदर आके क्या ढूंढ सकते हैं भाई, डोर ढूंढ सकते हैं। डोर का हो सकता है कोई कलर हो या कुछ और भी सीन्स हो, कोई और भी मामला हो। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर आके, एक एरर मिल रहा है। ऑप्शनल चेनिंग बोलता है कि यार आप सिंपल क्या करो, जहाँ तक आपको वैल्यू मिल रही है ना, ऑप्शनल, अगर मिले तो दिखा दो, नहीं मिले तो एरर नहीं देना। अगर मिले तो दिखा दो, वरना एरर नहीं देना। देखो स्ट्रीट तक मुझे क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड मिल रहा था। स्ट्रीट तक मुझे क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड। दिखाता हूँ ज़रा, स्ट्रीट तक मुझे क्या मिला, अनडिफाइंड। अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, क्वेश्चन मार्क। क्या यूज़ करूँगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद डॉट लिखूंगा। डॉट के बाद जिस जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ ना वो लिख दूँ। क्या ढूंढ रहा था भाई, डोर ढूंढ रहा था। तो अब तुम देखो वो कहाँ तक जाके देखेगा, स्ट्रीट तक। स्ट्रीट के आगे वो क्या भाई, ऑप्शनल है। अगर मिल जाएगा तो दिखा दूंगा, नहीं मिलेगा तो यहीं तक रखूंगा। ये वाली बात समझ आई मैंने क्या बोला? ऑप्शनल चेनिंग क्या करती है कि वो ढूंढ, तुम्हें पता है जावास्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट चलती है। यूजर ओबीजे तक आया, उसको कोई ना कोई वैल्यू मिली, एड्रेस भी तुम्हें क्या, एक ऑब्जेक्ट मिला। एड्रेस के अंदर वो क्या, स्ट्रीट, स्ट्रीट की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो उसके आगे मैंने क्या लगाया है, उसके आगे मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या बोलता है, ऑप्शनल, मतलब अगर होगा तो दिखा दूंगा, नहीं होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब एरर नहीं दूंगा। तो तुम देखो वो कहाँ तक रुक गया जाके, अनडिफाइन पे रुक गया। वो कहाँ रुका जाके, अनडिफाइन पर रुक गया। मतलब मुझे तो यहाँ पर एरर मिल रहा था ना, अगर मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ तो मुझे एरर मिल रहा है। तो ऑप्शनल तो चेनिंग क्या, सर आप इस क्वेश्चन मार्क को यूजर ओबीजी के बाद भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि अगर उसके बाद कोई कहीं भी अनडिफाइंड आएगा वो वहाँ रुक जाएगा। बिल्कुल लगा सकते हैं। पर पहली प्रॉब्लम क्या थी, हमें एरर को रोकना था। पहली प्रॉब्लम क्या थी, ये किसके लिए आया, एरर को रोकने के लिए, सही है। तो पहले तो हमने एरर को रोका कि यार एरर ना आए। ठीक है, तो हो सकता है कि यार तुम जो है ना, तुम्हें नहीं पता कि बैकएंड से जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। मैं वही बता रहा था ना कि मेरे पास अभी एक सिनेरियो बना था, तो मतलब हुआ क्या था कि ना, सिर्फ स्पेलिंग में मिस्टेक थी। अगर तुम यहाँ पे एड्रेस की स्पेलिंग देख रहे हो, अगर तुम यहाँ पर डबल ट्रिपल एस लगा दो तो थोड़ा सा स्पेलिंग में फ़र्क आ गया। और फिर तुम उस ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या ढूंढ रहे थे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से स्ट्रीट ढूंढ रहे थे। क्या तुम्हें स्ट्रीट मिलेगी? कहेगा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी अनडिफाइन है। अगर मैं यहाँ पर रोक देता इसको, ऑप्शनल कर देता कि यार आपके पास यूज़र ऑब्जेक्ट तो होगा, जाहिर सी बात है जब भी तो उसके अंदर से ढूंढ रहे हो। अगर उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ऑप्शनल चेनिंग क्या बोलता है, अगर इसके अंदर से ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर क्या करना, एरर नहीं दिखाना, इसको यहीं तक रखना। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, एड्रेस डॉट स्ट्रीट। अच्छा स्ट्रीट की ऐसे मुझे एरर मिल रहा है। एरर किसकी ऐसे मिल रहा है मुझे, स्ट्रीट की ऐसे, क्योंकि मैं अनडिफाइन के अंदर क्या ढूंढ रहा हूँ जाके, स्ट्रीट ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, ये वाली बात समझ आई तुम्हें, ऑप्शनल चेनिंग वाली बात। कि मैंने क्या किया, सिंपली एक कंसोल लॉग लगाया और मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक यूज़र ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ जाके, एज ढूंढ रहा हूँ। एज मुझे मिल जाएगी, मिल गई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे यूज़र नेम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, यूज़र नेम। नहीं है तो क्या मिला, अनडिफाइंड। यूज़र नेम के अंदर मैं जाके बोलूँ, एक और कोई प्रॉपर्टी होगी कि यार इसके पास करंट यूज़र नेम या फिर प्रीवियस यूज़र नेम हो सकती है ना, कोई प्रॉपर्टी प्रीवियस यूज़र नेम, कि इसके यार प्रीवियस यूज़र नेम क्या था। तो वो बोलेगा भाई कहाँ से आ रहे हो, अनडिफाइन के अंदर तुम आके प्रीवियस यूजर नेम ढूंढ रहे हो, जो कि गलत है, जो कि ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। तो तुम्हें क्या, अगर तुम एरर से बचना चाहते हो तो तुम क्या यूज करते हो, ऑप्शनल चेनिंग। डॉट से पहले, कहाँ से, डॉट से पहले प्रॉपर्टी के नाम के बाद।
ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करोगे वो सिंपली तुम्हें एरर से बचा लेगा। अब ये वाली जो सारी चीज़ें ना, ये ऑप्शनल चेनिंग, ये तुम हर जगह डॉट प्रॉपर्टी नेम से पहले यूज़ कर सकते हो, ताकि तुम्हें पता है ना कि यार यहाँ पर भी एरर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और फिर यहाँ पर भी आ सकता है। तो तुम क्या हो जाओगे, एरर से फ्री हो जाओगे। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ आई? देखो अब मेरे पास कोई जहाँ एरर नहीं तक आ हमें रहा। कंफर्म है कि ये चीज़ तो मिलनी ही मिलनी है, तो वहाँ नहीं लगाएँ, बाकी हर जगह लगा दें। हर जगह लगा दो। देखो लगाने के कोई पैसे तो नहीं लग रहे ना, अगर होगा तो ले आएगा, अदरवाइज नहीं लाएगा। हर जगह लगा दो, ठीक है। मतलब हो सकता है ना कभी वो यूज़र ऑब्जेक्ट, कोई कोई बंदा आया, उसने मतलब कोई बंदा काम कर रहा था तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, और एक न्यू डेवलपर आया, न्यू डेवलपर्स, ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश था वो, और उसने आके जो है ना वो तुम्हारे जितने भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने हुए थे ना, सबके नाम चेंज कर दिए। अब जाहिर सी बात है, वो अगर तुमने ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ नहीं किया हुआ होगा तो तुम्हारी वेबसाइट तो पूरी फट जाएगी। ऐसे ही है ना। मान लो कि यार यूज़र ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये क्या था, यूज़र ऑब्जेक्ट, बंदा आया उसने बोला माय यूज़र ऑब्जेक्ट, नया डेवलपर आया उसने बोला माय यूज़र ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, पूरी वेबसाइट क्रैश हो गई। मेरी बात समझ आई? ठीक है। तो अगर उसके अंदर की अगर उसने प्रॉपर्टी चेंज की है तो फिर उसके बाद तुम्हारा काम थोड़ा बहुत चलता रहेगा, सही है, अदरवाइज कोई ऐसी गलती करेगा नहीं, ठीक तो है। सर अभी आपने जैसे अभी माय यूज़र अपडेट किया था ना, और आपने नीचे यूज़र ओबीजे पे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो फिर तो भी एरर दे रहा है वो। हाँ वो एरर इसलिए दे रहा है ना क्योंकि वेरिएबल नेम मैंने चेंज किया था, मैंने क्या किया, माय यूज़र नेम चेंज किया था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यूज़र ओबीजे इज़ नॉट डिफाइंड, तो यूज़र ओबीजे है ही नहीं, तो वो उसी का एरर देगा ना। मुझे क्या करना चाहिए था, मतलब इसी मुझे, प्रॉपर्टी पे लगा सकते हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे अगर मैं यहाँ पे बोलता कि यार एज की जगह मुझे क्या करना है, कुछ और करना है, माय नेम कर दो इसको, माय यूज़र नेम कर दो, मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ ना। अगर मैं नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, हो सकता है इसने आके इसको छेड़ दिया, मेरे स्कीमा को छेड़ दिया, तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। ऑप्शनल चेनिंग समझ आया तुम्हें?